एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं 11 और काम वगैरह मेरा सारा निपट चुका है। थोड़ा बहुत होगा जिसमें मेरे को चावल बनाने हैं, सिर्फ दाल वगैरह मैंने बना दी है और आटा तो गूंदा हुआ ही है। तो किचन में मैं आ गई हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मैं भाप ले रही हूँ विक्स डाल के, तो उससे मुझे काफी रिलीफ है और काफी ठीक लग रहा है इस टाइम पे। तो मैं बहुत डर गई थी उस टाइम पे, क्योंकि आप लोगों को पता है ना मेन सिम्टम किस चीज के होते हैं ये। तो थोड़ा मेरे को डर सा लग गया था। और ऐसे वैसे मेरे साथ एक बार और भी हो चुका है, जब दक्ष पेट में था और मैं प्रेग्नेंट थी, तब मेरे साथ ऐसे हुआ था। और उस टाइम पे मुझसे सांस बिल्कुल नहीं ले पा रही थी मैं, तो मैं गई थी डॉक्टर के पास। उस टाइम पे मतलब मुझे खांसी भी बहुत हो रही थी, तो उस टाइम पे भी हुआ था मुझे ऐसी। तो तब भी मैंने थोड़ा भाप लिया था विक्स डाल के, तो मैं काफ़ी ठीक हो गया था मुझे। नहीं तो मैं लेट भी नहीं पाई थी उस टाइम पे, मगर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब मैं कंटिन्यू योगा कर रही हूँ, गर्म पानी पी रही हूँ और भाप ले रही हूँ विक्स डाल के, तो रिलीफ है मुझे थोड़ा बहुत। और रही मेरी मम्मी की बात, तो वो बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ा सा हाथ में जो कट होता है वो थोड़ा सा पेन है कर रहा, मगर दवाई वगैरह दे दी है डॉक्टर ने, ट्यूब वगैरह दी है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो बस चलिए अब मैं लेती हूँ भाप थोड़ी सी और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैंने पानी उबालने रख दिया था और थोड़ा सा बॉईल होने के बाद मैंने इसमें आधे से भी कम, मतलब 1/3 बोल सकते हैं, उतना मैंने उस पानी के हिसाब से ही मैंने इसमें विक्स डाल दिया है। और जब पानी थोड़ा ज़्यादा उबल जाएगा तब मैं बंद कर दूँगी गैस। और मुझे लग रही थी बहुत तेज़ प्यास, तो मैंने सोचा चलो भाप लेने से पहले मैं यहाँ पे पानी पी लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि एक बार पहले मैं उबाल के चली गई थी थोड़ा सा पानी, मगर फिर पूजा का फ़ोन आ गया, तो उसके बाद मैं बात करने लगी, तो मैंने गैस बंद कर दी। और बस आपको यही बताई थी। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो यहीं पे बता देती हूँ आपको मैं क्या बात कर रही थी। और बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है विक्स और ये उबल जाएगा एक बार और, तो यहाँ पे ले लूँगी मैं भाप। तो भाप से मुझे बहुत रिलीफ मिला है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला एक बार भाप लेके देख लो, क्योंकि पहले भी मुझे हुआ है, आप लोगों को बताया था मैंने, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरे को हुआ था ऐसे सांस की प्रॉब्लम। तो उसके बाद जब मैंने भाप ली तो मेरे को काफ़ी ठीक हो गया था, मतलब अगले दिन पता ही नहीं चला ऐसा कुछ हुआ था। मैंने सोचा चलो ये वाली ट्रिक भी करके देखते हैं। और इस टाइम पे मेरे को बहुत गर्म लग रहा था फेस में भी, और आंखें बंद करके भाप ली है मैंने, क्योंकि कई बार मैं 1-2 बार पहले भी ली ना, तो मैंने आंखें खोल दी थी और भाप ली, तब मैं आंखों में भी विक्स की तरह चले गया था। तो फिर मैं बंद करके ली थी आँख। और पता है इससे ना मुँह का भी मतलब इस्पा सा हो जा रहा है और फेस में थोड़ी चमक सी लग रही है। तो ये भाप लेना मुझे सबसे मतलब आलस लगता है मुझे भाप लेना, और रात के टाइम में लेती हूँ जब पूरा खाना वगैरह हो जाता है ना, उसके बाद मैं भाप लेती हूँ। और मन नहीं करता है, ऐसा करता है मन की बिल्कुल मतलब सोने चले जाओ। रात के टाइम पे ऐसा लगता है कि थक गए और अब बस बिस्तर मिल जाए और सो जाए, मगर ये करना ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे को दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। नहीं तो अगर ज़्यादा दिक्कत ना होती तो शायद मैं ना करती। मेरे हस्बैंड भी मुझे बार बार याद दिला रहे हैं कि ये विक्स की भाप ली तुमने, ली या नहीं ली, पर बार बार पूछ रहे हैं। मैंने थोड़ी सी भाप ली है, अभी और लूंगी। तो ऐसे लग रहे थे फेस का भी स्पा बोलते हैं ना, स्पा हो जा रहा है, तो थोड़ा फेस के लिए भी अच्छा हो रहा है। और बस थोड़ा सा और करूँगी 10 मिनट, हाँ 10 मिनट तक थोड़ा और करूँगी, फिर मैं दक्ष के पास जाऊँगी क्योंकि वो बहुत शैतानियाँ कर रहा है। फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ देखिए हमारे राजा बाबू आ गए हैं अपनी गाड़ी लेके। बहुत कम गाड़ी चलाता है अपनी, जब इसका मन हो तभी चलाता है, तभी लेके आता है इधर उधर। और अगर हम ज़बरदस्ती बोलेंगे कि गाड़ी चला ले तो नहीं चलाएगा। अपना मन है तो सब कुछ करेगा, अगर ना मन है तो फिर कुछ भी नहीं करेगा। तो मैंने कहा चलो फर्स्ट टाइम इसको गाड़ी में बिठा कर मतलब बैठा हुआ आपको दिखा देती हूँ, नहीं तो ये बैठता तो है नहीं है। तो मैंने कहा चलो इसको शूट करते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे बारिश भी आ गई थी, तो बारिश स्टार्ट हो रही थी और बस पता ही नहीं चला कब बारिश शुरू हो रही है कब बंद हो जा रही है। कमरे के अंदर रहते हैं तो इतना पता नहीं चलता है कि कब बारिश आ रही है कब जा रही है। तो यहाँ पे मैं
दक्ष की दाल गरम करी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मैंने उसकी दाल छौंकी थी। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा, जब मैं ठंडी करने के बाद मतलब कमरे में गई तो देखा तो वो सो चुका था, उसको नींद आ रही थी बहुत तेज़। तो मैंने फिर फ्रिज में रख दी थी। अब मैं उसको गर्म कर रही हूँ और उसको खिलाऊंगी, क्योंकि उसको भूख लग रही होगी। वैसे तो वो खाना मानता नहीं है, मगर तभी भी उसको ज़बरदस्ती करके खिलाना पड़ता है। उसको तो ना खिलाओ, अगर बच्चा मतलब अपने आप तो कभी मांगता है नहीं, और ज़बरदस्ती करके ही उसे खिलाया जाता है। तो वही मैं दक्ष के साथ करती हूँ, उसको ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। और होता ही है ना कि देखो, दूध से तो पेट भरता नहीं है बच्चे का। ये जैसे प्रोटीन वाली चीज़ हो गई, इसको विटामिन वाली चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें खिलानी ही पड़ती है बच्चों को ज़बरदस्ती करके। तो यहाँ पे दाल गर्म हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ी देर ठंडा करूँगी, क्योंकि काफ़ी गर्म हो गई वो, तो थोड़ी देर गर्म करूँगी और फिर बाकी जो काम होगा वो देखूँगी मैं क्या काम है। हाय एवरीवन। तो अभी मतलब दिन के बज रहे हैं 3:30 और मैं दक्ष के लिए दाल गर्म करने आई थी। एक्चुअली मैंने उसके लिए दाल तो पहले ही छौंक दी थी, मगर वो ना सो गया, खेलते खेलते सो गया। तो मुझे लगा कि जब तक ना सोए अभी, तो मैंने सोचा तब तक मैं दाल गर्म ठंडी भी मैं छौंक दी थी मैंने उसकी घी में, तो फिर ठंडी करने रख दी थी मैंने दाल। तो देखा तो वो बाद में सो गया था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने फ्रिज में रख दी दाल। तो अभी मैंने गर्म करी दाल, और अभी बारिश भी आ रही है, तो दक्ष बाहर जा रखा है। तो बस अब इसको ये खिलाऊंगी मैंने दाल, और बाकी मैं देखती हूँ फ्रिज में मुझे साफ करनी है, तो फ्रिज सब साफ कर लूँगी। और बारिश तो आ ही गई है, देखती हूँ अंदर, और सब्जी भी देखती हूँ क्या बनानी है। जो बनानी होगी उसको धो दूँगी मैं। वैसे जब सब्जियाँ लेकर आते हैं तब तो वॉश करते ही हैं, और एक बार और वॉश कर देती हूँ मैं, कि बोलते हैं ना मन की तसल्ली के लिए एक बार और वॉश कर दूँ। आजकल तो जितनी बार धो लो तो उतना ठीक है सब्जी वगैरह, तो एक बार और वॉश कर दूंगी मैं, तब मैं बनाऊंगी। और देखती हूँ क्या बनाती हूँ। कद्दू रखा हुआ है कटा हुआ, वो खराब ना हो जाए, तो वही देखती हूँ कद्दू बना दूंगी। नहीं तो चलिए दक्ष को खिलाती हूँ मैं खाना, और मिलती हूँ आपकी थोड़ी देर में। फिर दक्ष ना आजकल इसकी आदत बहुत गंदी हो गई है। ये आदत मैंने ही उसकी गंदी कर दी है। एक्चुअली जब पता है बच्चे खाना नहीं खाते हैं ना, तो माँ सोचती है इसको कैसे करके खाना खिलाया जाए। तो आजकल मैं इसका ना वो पोएम लगा देती हूँ उसमें मोबाइल में, तो या मोबाइल में या टीवी में, ज़्यादातर मैं टीवी में ही लगाती हूँ इसकी पोएम। मगर लाइट आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा चलो बाहर बैठती हूँ, और गर्मी भी हो रही थी अंदर, तो इसका ये खा नहीं रहा था दाल। तो इसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने पोएम लगा दी है दूर से मोबाइल रख के, और वो अब दाल खा रहा है। और इसमें एक पोएम ऐसी आई कि वो डर गया, और पता नहीं उसने दाल थोड़ी सी गिरा दी, और इतना गुस्सा आया ना मुझे कि उसने दाल गिरा दी और खाई भी नहीं उसने पूरी। फिर मैं इसके लिए दाल चावल लेकर आई, फिर उसने दाल चावल खाए। तो डर पता नहीं क्यों गया। बाकी पोएम आती तो वो डरता नहीं है, वो काला भेड़ था ना, तो उससे वो डर गया। पहली बार उसने देखा वो, तो उससे डर गया। तो मैंने बार बार, वो कुछ नहीं करता है ना, तो मैं उसको वही दिखा देती हूँ, और वो थोड़ा डर जाता है। तो बस अब इसको मैं खाना खिला दूंगी। और यहाँ पे हमारा डॉगी थोड़ा बारिश में भीग गया था, तो मिट्टी मिट्टी करके आ गया था वो, तो नानी उसी को ढूंढ रही थी, क्योंकि थोड़ा पानी डाल देंगे उसमें और वो थोड़ा साफ हो जाएगा, नहीं तो पूरा गंदा कर देगा आंगन। और बस थोड़ा उसको ढूंढ रही थी नानी, तो मैं कही थी वो इधर की तरफ गया था, शायद पीछे ना चला गया हो। तो बस नानी के चक्कर लग रहे थे घर के। और यहाँ देखिए मैं भाग भाग के छत में जा रही हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। कभी नहीं हुई मुझसे ऐसी गलती, कभी नहीं भूली मैं। और ये देखिए ये गलती क्या थी, सूखे हुए कपड़े मेरे दोबारा भीग गए, और इतना गुस्सा आया ना मुझे, आपको क्या बताऊं मैं। सूखे हुए टॉवल, मेरे चारों टॉवल ऊपर टंगे हुए हैं, चारों तीनों जितने भी हैं वो सारे भीग गए, और कपड़े पूरे भीग गए। कितनी मेहनत से धोए थे मैंने, और पूरे भीग गए। पता नहीं कभी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसे। मैंने सुखाने रखे थे सुबह से, और वो भीग गए। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैं कपड़े लाना भूल गई छत से, तो भीगे हुए कपड़े मैं नीचे ले जा रही हूँ। तो अब मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है, तो चलिए पहले नीचे चलती हूँ, यहाँ फिसलन भी हो रही है। तो जो कपड़े भीग गए थे मैंने फिर उसको ड्राई करा थोड़ा सा, और कमरे में ही सुखा दिए हैं। तो बहुत अजीब सा लग गया, मैंने कहा ये क्या कर दिया मैंने, मैं कैसे भूल गई। कभी नहीं भूलती हूँ मैं, और मैं कई बार नानी भी ले आती है कपड़े ऊपर से। तो आज उनके कपड़े थे नहीं छत में, तो वो गई भी नहीं, और मैं भी भूल गई। तो यहाँ पे फिर मैं कहा चलो अब भीग गए तो भीग गए, क्या करें।
हो जाता है, कभी कभी माइंड से निकल जाता है, बहुत सारे काम होते हैं तो इस वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने कद्दू काट के रख दिया है क्योंकि मुझे जाना है डॉक्टर के पास। तो मैंने सोचा चलो 5 बज गए हैं तो तैयारी वगैरह कर लेती हूँ। और पहले तो मुझे पता नहीं था सच में मतलब जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि पहले ये हुआ कि मेरे हस्बैंड ही चले जाएंगे दवाई लेने और मतलब मैं नहीं जाती हूँ। तो मैंने सर को फ़ोन कर दिया था, मतलब जो डॉक्टर है मैंने उनको फ़ोन कर दिया था। तो वहाँ पे मैं पहले जॉब करती थी तो वहीं पे जाऊँगी मैं, उनसे मैंने बात कर ली है सारी। तो उन्होंने बोला कि सपना मतलब सोना तुम भी आ जाओ, तुमसे ही मिल लूँगा मैं, बहुत टाइम से मिले नहीं हैं। दक्ष के बर्थडे में आए थे सर, उसके बाद से मैं मिली नहीं हूँ उनसे। तो मैं कहा चलो चलती हूँ। और काफ़ी अच्छे हैं मेरे सर, बिल्कुल फ्रेंड की तरह है और बहुत अच्छे हैं। और क्या बताऊँ आपको, मैं बात करें उनसे तो ऐसा लगता है फ्रेंड है। तो बस अब मैं दिखा कर आ गई हूँ डॉक्टर सर को अपने। और यहाँ पे ना ये स्टॉल सा लगी हुई थी, तो इन्होंने निक्कर और पैजामे देखे तो इन्होंने कहा यहाँ से देखता हूँ मैं, अच्छे लगे तो ले लूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है देख लो। और मैंने इनको बोला था ऑनलाइन मंगा लो, मगर इनको ऑनलाइन मतलब अच्छे तो ये हर चीज़ ऑनलाइन मंगाते हैं, मगर इनको थोड़ा फिटिंग का रहता है कि कहीं फिटिंग अच्छी ना आए तो चेंज करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे देखे तो ये लंबे वाले जो होते हैं टी शर्ट हम लोगों के लिए लेडीज़, तो मेरे को अच्छे तो लगे, मगर ये बहुत ही घुटनों से नीचे थे तो इतने भी अच्छे नहीं लग रहे थे। जैसे थोड़ी हेल्दी वगैरह होती है ना उनके लिए ठीक है, और मेरे लिए तो बहुत ही लंबे हो जाते हैं ये। तो मैंने नहीं लिया, ये बोले थे लेना है तो ले लो। मैं कहा नहीं, फिर ऐसा लगता है कि झोले से लगता है, तो मैं कहा ना मैं नहीं ले रही हूँ, आप ले लो। और काफ़ी अच्छे निकल गए थे। निकल इन्होंने 2 लिए और एक पैजामा लिया। तो मैं कही थी इनको देख लो, और लेना है तो और ले लो, नहीं तो यही बता रहे। इन्होंने बोला यही ठीक है, इतने ही ठीक है, और कहीं ठीक ना हुए क्वालिटी इसकी तो फिर पैसे वेस्ट जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और बस यहाँ पे लेने के बाद हम चले गए थे घर को वापस। तो ये है हमारे घर के दूसरा वाला रास्ता जहाँ से बहुत कम गाड़ियाँ जाती है। वैसे यहाँ से अब जाने लग गई गाड़ियाँ, क्योंकि पहले तो किसी को रास्ता पता नहीं था ये वाला, मगर अब बहुत लोगों को पता है ये वाला रास्ता, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत कम रहता है। तो यहाँ से ही जाते हैं काफ़ी लोग, और मैं भी अब यहाँ से जाने लग गए हैं हम लोग। तो बस अब हम घर पहुँच जाएंगे, और घर पहुँचने के बाद सीधा हम गए थे बाथरूम के अंदर, क्योंकि हम आए थे क्लिनिक से। क्योंकि आपको पता है ना यार आजकल क्या है, बार बार तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरे देश में ही फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो सेफ्टी तो करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे मैं नहा गई थी, दक्ष को नहला दिया था, ये भी नहा गए थे, और जो ये पैजामा और निक्कर लेकर आए थे वही मैंने वॉश करने रख दिया था। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े वॉश कर दूँगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने इसमें सर्फ डाला है, ज़्यादा सर्फ नहीं डाला है, क्योंकि सुबह ही पहने थे नहाने के बाद, और ज़्यादा सर्फ हो जाएगा तो पानी भी बहुत सारा लगता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा सर्फ डाल दूँगी और ऐसे ही धुल जाएगा ये। तो यहाँ पे बस अब मैं ये धो दूँगी और मैं ड्राई करूँगी मशीन में ही, क्योंकि बारिश का तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कभी भी आ जा रही है। और मेरे कपड़े ऐसे सूख जा रहे हैं छत में दोबारा। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया आज। मैं कही मैंने क्या कर दिया अब कि मतलब ऐसा हो जाता है ना कि एकदम से मेरे को झटका सा लग गया, मेरे कपड़े पूरे भीग गए, ऐसा लगा कि क्या कर दिया मैंने। मेरे टॉवल भी सारे भीग गए। वो तो ये है कि मेरे पास एक्स्ट्रा टॉवल है, तो इतना वो नहीं है कि मतलब टॉवल कहाँ से लेकर आऊँगी। टॉवल मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने वही यूज़ कर लिए थे। और इनको पता चला तो ये भी मुझे बोलने लग गए क्या दिमाग हो रहा है, कहाँ दिमाग है आजकल। तो हो जाता है बच्चे के साथ बोल लो, या फिर कभी कभी दिमाग में नहीं रहता है कि वहाँ पे कपड़े होंगे, जो भी बोल लो। तो मैं कहा वो मेरे दिमाग से निकल गया, और पहली बार ही हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ लाइफ में। तो मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। बस अब मैं यहाँ पे ड्रायर लगा दूँगी और मशीन में डालूँगी सारे कपड़े। मशीन होने का ये तो फ़ायदा होता है कि कपड़े सूख जाते हैं। हम आ गए हैं डॉक्टर के पास से, और डॉक्टर के पास आने के बाद इतने कपड़े हो गए, इतने कपड़े पूछो मत। एक तो आपको बताया था मैंने कि छत में मेरे कपड़े छूट गए थे, तो वो भी मैंने दोबारा ड्राई करे, तो वो सुखाए। और आने के बाद इतने सारे कपड़े हो गए। फिर मैंने आपको दिखाया था कि ये लोअर वगैरह भी लेकर आए हैं, निकर लेकर आए हैं, तो वो भी मैं धो के ही इनको बोलूँगी पहनने के लिए। तो मैंने धो दिए हैं। तो बस यहाँ पे देखिए कितना ढेर हो रखा है कपड़े सुखाने का, यहाँ भी टंगा रखे हैं, वहाँ भी टंगा रखे हैं। तो मतलब एक के ऊपर एक टंगा रखे हैं, मेरे कपड़े इतने सारे हो रखे हैं।
तो ऐसे ही होता है आजकल, तो जितना आप सेफ रहो उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। तो मैं तो आई नहाई, दक्ष को भी नहलाया, ये भी नहाए, और फिर आप समझ सकते हैं ना कितने कपड़े हो जाते हैं। और फिर ये लोवर वगैरह भी थे तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो तो धोने ही है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। तो सांस फूल गई। तो मैं कह रही हूँ सब्जी वगैरह मैं बना के चली गई थी, आटा भी गूंदा है और लाइट चली गई थी, और मैंने सर भी में पानी डाल दिया था, मतलब दिल को तसल्ली करने के लिए मैंने सर में पानी डाल के नहा गई थी मैं। तो अब मेरे को ड्रायर से भी ये सुखाना है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना मेरे को थोड़ी साइनस प्रॉब्लम, जुकाम की प्रॉब्लम है, और शाम मतलब पंखा तो चलता ही है। तो बस अब मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि इसलिए मैंने फ़ोन उठाया, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको लोगों को बाय नहीं कर पाई। तो फाइनली अब मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जो कोई नया आया है मेरे ब्लॉग देखने तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके ही जाना प्लीज़। और मेरी नई नई वीडियोस आएगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों के नए वीडियो के साथ। बाय, गुड नाइट।